हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सबको पता होगा, 5 जुलाई से एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम से स्टार्ट हो गए हैं। मैं रोज़ आपके लिए एग्ज़ाम के रिव्यू लेके आती हूँ, जो स्टूडेंट्स मुझे देते हैं कि पेपर कैसा आया था। 5, 6, 7 तारीख तीनों दिन पेपर बहुत इजी लेवल का था। डिटेल आप देखना चाहेंगे तो आप मुझे मेरे चैनल पर चेक कर लीजिएगा, आपको तीनों दिन के डिटेल मिल जाएंगे पेपर कैसा आया था। बाकी पेपर 5, 6, 7 तारीख को बहुत ईजी था। आज का पेपर अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट मैं आपको बता रही हूँ, लेवल थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था। इजी टू मॉडरेट में आप रख सकते हैं। मैथ्स में जो आपसे क्वेश्चन परसेंट से इसके पहले पूछ रहा था 3 से 4 क्वेश्चन, अब 6 से 7 क्वेश्चन दिया है। प्रॉफिट लॉस से 4 क्वेश्चन लगभग आ रहे थे पहले भी, 3 से 4 क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस से अभी भी 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले भी 3 क्वेश्चन पूछ रहा था, अभी भी 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। डाटा इंटरप्रिटेशन से 1 क्वेश्चन आज पूछा है। एडवांस में लेवल थोड़ा बढ़ाया है, जैसे अभी 3 दिन क्वेश्चन एडवांस से बिल्कुल एक आध बस एरिया निकालने के लिए था, कुछ था नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। आज थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है, 2D से 3D में आया। आपसे प्रिज्म और पिरामिड इसका वॉल्यूम पूछा है, तो अभी भी सिंपल ही है, टफ नहीं है क्वेश्चन। लेकिन ये है कि जैसा मैंने आपको कल बताया था कि अभी तक एडवांस टच ज़्यादा कर नहीं रहा है, तो अपकमिंग एग्ज़ाम में उम्मीद है कि सिलेक्शन कमीशन एडवांस से क्वेश्चन ज़्यादा देगा। और मेरा भी आगे का अनुमान आपके लिए ये है कि जिनका एग्ज़ाम अभी थोड़ा रुक के है, बाद में है, उनको एडवांस से अच्छे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अभी का पेपर तो काफ़ी बेसिक लेवल का ही है, टफ नहीं है, थोड़ा सा बस चेंजेस कर रहा है और कुछ नहीं। परसेंट से जैसे गिनती बढ़ा दिया है क्वेश्चंस की, 3 से 4 दे रहा था, अब 6 से 7 देने लगा है। तो इसका मतलब ये है कि अब परसेंट से क्वेश्चन का लेवल भी अब वो बढ़ाएगा सिलेक्शन कमीशन। उसको भी आइडिया है कि आप सब लोग रिव्यू रोज का निकाल लेते हैं, तो वो भी उसी हिसाब से चलता है। तो पेपर थोड़ा सा, अब मैं जहाँ तक उम्मीद कर रही हूँ, पेपर थोड़ा सा मॉडरेट के लेवल में जा रहा है और आगे बढ़ता ही जाएगा। तो ये तो हुआ मैथ्स के बाद। रीजनिंग में भी थोड़ा चेंजेस किया है, कुछ कटिंग के क्वेश्चंस बढ़ाया है, बाकी कुछ टफ नहीं है, इजी ही है। रीजनिंग भी थोड़ा सा बस लेवल बढ़ाया और कुछ नहीं, थोड़ा बस चेंजेस किया और कुछ नहीं किया है। जीके जीएस पहले जैसा ही आ रहा है, वही करंट के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, और बाकी जैसा इजी लेवल में जो जीके जीएस पूछता है बस वही पूछ रहा है। उसके बाद इंग्लिश का लेवल अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, उनका कहना है कि लेवल थोड़ा सा पहले के कंपेरिजन में ज़्यादा है, तो आप मान सकते हैं कि मॉडरेट लेवल में इंग्लिश भी पूछ रहा है आपसे। तो ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट है। और मैं आप सबसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। मुझे प्रिज्म और पिरामिड, ये 2 क्वेश्चन पे डिस्कस करना आपसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स जब तैयारी करते हैं, अगर वो एडवांस की तैयारी भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम अगर तैयार कर भी लेते हैं तो इससे थोड़ा स्किप कर देते हैं। और सिलेक्शन कमीशन को भी पता है कि अगर स्किप किए होंगे तो यही पॉइंट किए होंगे। तो आज क्वेश्चन आपसे इसी पे ही, इसी वजह से पूछ भी लिया, और वॉल्यूम पूछा है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल है। आपसे इसका बेसिक डिस्कस करूंगी और साथ में क्वेश्चन को कैसे सेकंड्स में सॉल्व करना है। बेसिक पता होगा तो आप सेकंड्स में ही सॉल्व करेंगे, आप सेकंड्स में कैसे सॉल्व करेंगे वो सब भी बताऊंगी। और आगे क्वेश्चन की क्या संभावना है उसके बारे में भी मैं आपको डिस्कस करूंगी। तो क्वेश्चन अभी तो मैं एक लेके आई हूँ, फिर आगे और वीडियो लाऊंगी, उसमें भी और क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आए और समझ में आए, मेन बात समझने की है, समझ में आए। आपको कोई डाउट होगा मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। The base of a prism is in the shape of an equilateral triangle. If the perimeter of the base is 18 cm and the height of the prism is 20 cm, then what is the volume of the prism? क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रिज्म है जिसका बेस इक्विलैटरल ट्रायंगल का है, जिसका पेरीमीटर 18 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि इस प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सेकंड्स में इसे ओरल सॉल्व कर सकते हैं। जब आपसे बोला है कि जो इस प्रिज्म का बेस है, जो वो ट्रायंगुलर है, वो इक्विलैटरल ट्रायंगुलर है और जिसकी पेरीमीटर 18 सेंटीमीटर की है, इट मीन्स इसकी साइड क्या हो गई, 6 सेंटीमीटर की हो गई, क्योंकि तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल में। ऐसे में सभी साइड 6 सेंटीमीटर के हो गए, तो हम बेस की एरिया में
जब इसकी हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं वही इस प्रिज्म का वॉल्यूम होता है। किसी भी प्रिज्म का अगर वॉल्यूम निकालना हो तो उसका क्या करना होगा, बेस की एरिया लेना होगा, एरिया ऑफ बेस प्लस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बस यही जो होगा वही होगा वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। बेस इक्विलैटरल ट्रायंगल का है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया क्या हो जाएगी, √3/4, साइड स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर, 6 × 6 किया, हाइट 20 दे के रखा है, इसे सॉल्व किया, वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, मुझे मिलेगी वैल्यू 180√3। आई होप आपको ये समझ में आया हो। किसी भी प्रिज्म की वॉल्यूम निकालना है तो बेस की एरिया मल्टीप्लाइड बाय इसका हाइट। अब ये फॉर्मूला कैसे आया है मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि प्रिज्म ऐसा नहीं है कि सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल पे बेस्ड ही प्रिज्म आएगा। प्रिज्म कई टाइप के होते हैं, आपसे क्वेश्चन में किसी भी टाइप का प्रिज्म पूछ सकता है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है प्रिज्म को लेकर के तो ही आप इजीली इसे फाइंड आउट कर पाएंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं इसके बेसिक में आती हूँ। अगर जिनको तैयार हो ये बेसिक सारे तो वो स्किप कर सकते हैं मेरे वीडियो को, और आगे के वीडियो में मैं क्वेश्चंस बाकी दूंगी कि कौन से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैं एक बार में एक ही क्वेश्चन लेकर के आती हूँ। अब मैं उनको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ जो सीरियस होकर इस प्रिज्म को समझना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म 3D डायमेंशन का एक ऐसा शेप है जिसका जो बेस एरिया होती है, जो बेस का सरफेस होता है वही टॉप का भी सरफेस होता है, पहला। दूसरी बात, इसकी जो हाइट होती है वो इक्वल होती है। तीसरा कि ये कभी कर्व नहीं होता है, इसके जो साइड्स ये जो आपको इसका फलक देख रहे हैं, जो आप इसके फेसेस देख रहे हैं, ये कभी भी कर्व नहीं होते हैं, ये ऑलवेज स्ट्रेट होते हैं। तो आपको कभी भी कर्व नहीं मिलेगा, मीन्स आप इसे 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 प्रिज्म मान सकते हैं, बट सिलेंडर प्रिज्म नहीं होता है। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो क्यूबॉइड आपको इस तरीके के शेप, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन पे बेस्ड आपको, जिसका बेस भी वही है ऑक्टागन, और उसका जो टॉप है मतलब उसका दूसरा फेस वो भी सेम वही बना हुआ है, तो ये हो जाएगा प्रिज्म। इन केस अगर आप देख रहे हैं कि बेस ये बना हुआ है और टॉप पे भी फेसेस बने हैं बट दोनों अलग अलग हैं, तो ये प्रिज्म नहीं होगा। तो आपको क्लियरिटी मिल गई होगी प्रिज्म को लेकर के। अब इसका वॉल्यूम निकालना है तो आपको जनरली मैंने वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला पूरा जनरेट कराया है कि किसी भी चीज़ का अगर वॉल्यूम निकालना है तो आपको क्या करना चाहिए, उसके बेस, किसी भी चीज़ का नहीं मतलब प्रिज्म पे बेस्ड जितने चीज़ों का अगर वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए आप क्या करिए, उसके बेस की एरिया लीजिए, क्योंकि जो बेस की एरिया है वही इसके टॉप की एरिया है, दोनों सेम है। तो सिर्फ आप बेस की एरिया लीजिए और उसमें इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसकी बेस की एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। और शेप आपका बेस कुछ भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में आपसे इक्विलैटरल ट्रायंगल पे बेस्ड आपसे पूछा और वहाँ उसकी मैंने एरिया निकाला और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। इन केस मान लीजिए राइट एंगुलर ट्रायंगल हो बेस में, वो भी ट्रायंगुलर ही आपका प्रिज्म बनेगा, लेकिन वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग एरिया निकालेंगे और हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो आपको मैटर नहीं करता है। नीचे आपको स्क्वायर हो कि आपको नीचे रेक्टेंगल बना हो बेस, उससे भी मैटर नहीं करता, आप उसकी बस एरिया लीजिए, हाइट से मल्टीप्लाई करिए, दैट्स इट। पेंटागन, ऑक्टागन, आपको हेक्सागन, हर जगह पे भी वही वर्क करना होगा, कुछ है नहीं। एरिया वॉल्यूम निकालना आप समझ चुके हैं, बेस की एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अगर इसका आपसे पूछता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एग्जाम में आता है, अभी तो नहीं आज पूछा लेकिन हो सकता है कि कल परसों कभी एग्जाम में आपसे पूछ ही दे। तो ऐसे में लेटरल सरफेस एरिया के लिए भी कुछ फॉर्मूला नहीं है, देखिए एकदम सिंपल है। आप बस बेस का पैरीमीटर लीजिए, बेस का पैरीमीटर लीजिए, जो पैरीमीटर होगा उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट। आपसे यहाँ पे पैरीमीटर दिया हुआ था ना 18,
बस 18 से आप 20 में मल्टीप्लाई कर देते, आपको इसके लेटरल सरफेस एरिया, चारों तरफ की सरफेस एरिया मिल जाती। लेकिन ये तो बात हुई लेटरल सरफेस एरिया की, सिर्फ चारों तरफ की एरिया जो आप घर में पेंट कराते हैं, आप सिर्फ वॉल पे पेंट कराएं तो वो लेटरल सरफेस एरिया है। आप उसके रूफ पे मत करवाइए, ज़मीन में तो कराने का कोई मतलब नहीं है, रूफ पे मत कराइए, आप सिर्फ चारों तरफ दीवालों में कराइए तो वो लेटरल सरफेस एरिया में आएगा। बट आपसे टोटल सरफेस एरिया अगर प्रिज्म पूछ दे तो आप वहाँ क्या करेंगे, आप वहाँ पे ये तो लेटरल सरफेस एरिया तो निकालेंगे ही, पेरीमीटर ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट प्लस बेस का और टॉप जो कि दोनों की सरफेस एरिया सेम होगी, उन दोनों की सरफेस एरिया को उसमें ऐड करना होगा, दैट्स इट। तो आपको टोटल सरफेस एरिया में मिल जाएगी। एग्ज़ाम में आपसे आगे पूछ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछता है एसएससी। आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि एमटीएस में यही पूछ रहा है, आपको सीजीएल में भी पूछता है। इनफैक्ट आप मेरा चैनल पे जाके देखिए, मैंने टीयर 2 के क्वेश्चन रोज सॉल्व करवा रही हूँ, वहाँ भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। आप एक बार जाके इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखिएगा ज़रूर, क्योंकि हो सकता है कि आगे अपकमिंग एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया अगर पेपर को हार्ड करना रहा तो। अब आप इसकी वॉल्यूम और सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सब कुछ सीख चुके हैं। अब प्रिज्म पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ घुमाने की कोशिश भी करेगा तो आप अब इतना आपके पास सफिशिएंट नॉलेज है कि आप उसके अकॉर्डिंग उससे डील कर सकें। आई होप आपको सब क्लियर समझ में आया है। आपको हाँ ये भी बताना था कि प्रिज्म का वैसे तो मैंने क्लियर कर ही दिया है कि जो बेस होता है वही टॉप होता है, मीन्स ये प्रिज्म की कैटेगरी में आ ही नहीं सकता है। तो कुछ भी जिसमें ऊपर यहाँ पे सेम फेस ना बना हो तो वो प्रिज्म की कैटेगरी में नहीं आता है, वो तो क्लियर है। चलिए तो अब यहाँ पे वापस मैं आऊँ। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि इस क्वेश्चन को आप अब देखते मान जब भी सॉल्व करेंगे तो सेकेंड्स में सॉल्व करेंगे। आपको बोल दिया 18 इसकी पैरीमीटर है, इसका मतलब इसका साइड क्या हो गया, ट्रायंगल का एक साइड हो गया 6√3/4, 6 स्क्वायर इंटू 20, जो वैल्यू होगी वही हमारा इसकी वॉल्यूम होगी। और यही से अब से पूछ लेता सरफेस एरिया, मीन्स आपसे सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया पूछ लेता तो आप क्या करते, आप करते 18 इंटू 20, दैट्स इट, ये हो जाती लेटरल सरफेस एरिया। मान लीजिए आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछता तो आप क्या करते, आप इसको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती उसमें आप इसे √3/4 साइड स्क्वायर निकालते, जिससे कि एक ट्रायंगल की एरिया मिलती, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो इसकी भी एरिया इंक्लूड हो जाती, और इन दोनों की एरिया को मीन्स इसको इसमें कर देते ऐड, जो वैल्यू आती वही होती टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस प्रिज्म। आई होप आप सब लोग अच्छे से समझ चुके हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक कीजिए। मैं बता दूं, मैं एक बार में एक क्वेश्चन लेकर के आती हूँ। मेरा एक मेन मकसद होता है कि मैं आपको सिर्फ कोटा पूरा ना करूँ क्वेश्चन देने का, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, मेरे वीडियो लाने का आपको स्वार्थ मतलब आपको पूरा इसका मतलब मैं क्लियर करवा सकूँ, आप सबको उसके लिए समझने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। अदरवाइज़ क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग में ही शो कर देती हूँ कि क्या क्वेश्चन है, आप वो क्वेश्चन देख करके जिनको बेसिक अच्छे से या जिनको अच्छी से तैयारी है सिर्फ वो क्वेश्चन देखने ही आए हैं तो वहाँ पे वो देख करके सफिशिएंट उनको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या आया है, आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। और अदर क्वेश्चन जो पूछा है, जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है, वो क्वेश्चन के लिए मैं अदर क्वेश्चन वीडियो बनाऊंगी और वो लेके आऊँगी। आई होप आप सब लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा हो, और अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आपको आगे के वीडियोस इजीली मिल सके। और मैं बता दूं कि मैं रोज़ सुबह एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूं, जिससे कि हाई लेवल क्वेश्चंस आपको रोज़ मिले, जिससे कि आप अगर एसएससी की सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा होगा कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पे आप रोज़ प्रैक्टिस करें। तो थैंक यू।